डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ऐसे आदमी होते हैं कुछ जो अपनी किस्मत पर भरोसा करते हैं और उसी सहारे पे आगे चलते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने जोश को आगे रखते हैं, अपनी एनर्जी होती है उनके अंदर, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होता है, कॉन्फिडेंस भी होता है, फेथ भी होता है, उन सबको अपने अंदर भर करके वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन फिर भी कई लोग असफल हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि किस्मत और जोश से केवल काम नहीं चलता है, भले वो कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी फील्ड हो। जोश से, एनर्जी से या किस्मत से काम नहीं चलता है। वो दोनों जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरत है आपकी तैयारी की। जब तक तैयारी नहीं होगी तब तक जोश भी काम का नहीं होगा, किस्मत भी काम की नहीं होगी। अपनी तैयारी होती है, जो प्रिपरेशन होती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए जब भी हम बिजनेस प्लान दिखाने जाते हैं उससे पहले एक तैयारी होती है ना। किसी से मिलने जा रहे हैं तो उससे पहले की एक प्लानिंग होती है, एक तैयारी होती है, स्ट्रेटेजी होती है। आईपीएल मैच खेला जब जाता है उसकी तैयारी साल भर पहले से ही स्टार्ट की जाती है, सारे शेड्यूल्स होते हैं। वर्ल्ड कप खेला गया था 2 साल पहले सारी तैयारी हो गई थी, है ना। फीफा वर्ल्ड कप खेला जाएगा उसकी भी तैयारी पहले ही हो गई। तो ये सब क्यों होता है? ताकि वो काम एकदम सटीक हो, एकदम सही हो, उसमें कोई भी दिक्कत ना आए, 1% परेशानी ना हो। भाई शादी जब कर रहे होते हैं, है ना, रिसेप्शन का, हर एक रस्म रिवाज का, मेहमानों के स्वागत का, सबका बंदोबस्त पहले क्यों किया जाता है? उसी को तो तैयारी कहते हैं, है ना। सब कुछ प्री प्लान क्यों होता है? उसी को तो तैयारी कहते हैं, ताकि उस समय कोई दिक्कत ना आए। A to Z चीजें सबकी सब प्लान होती है, पहले से ही प्लानिंग होती है। आजकल तो जो रियलिटी टीवी शोज आते हैं उसमें भी पहले से ही सबकी तैयारी होती है, तब जाकर के वो शो करते हैं, शूटिंग करते हैं। आपको लगता है वो लाइव है, लेकिन लाइव नहीं होता है। यहां तक कि मैं वीडियो बना रहा हूं अभी, है ना, अभी मैं ट्रेनिंग सेशन का वीडियो बना रहा हूं, इसकी भी मेरी पहले की तैयारी है, तब जाकर के बना रहा हूं। यानी तैयारी हर जगह काम आती है ना, सिर्फ जोश काम नहीं आता है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 20 चीजें जिसको आपको साथ में लेकर के जानी है जब आप प्लान दिखाने जाएंगे। ये 20 चीजें तैयारी में आता है, क्योंकि हमारा पहला काम क्या रहता है बिजनेस में? पहला काम है अपना जो प्लान प्रेजेंटेशन है उसको देना। पहला काम यही रहता है, प्लान के लिए जाना। पहला काम कह लो, सबसे इंपॉर्टेंट काम कह लो। जो बीज होते हैं ना, बीज, सीड्स, वो यही है। फसल उगाने के लिए, अच्छा वृक्ष बनाने के लिए सबसे पहले बीज की जरूरत पड़ती है, और वो बीज है ये प्लान, है ना। तो प्लान दिखाने जाओगे तो उससे पहले तैयारी के रूप में आपको 20 चीजें साथ में लेकर के जानी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन 20 चीजों में 6 चीजें तो ऐसी है जो आपकी पर्सनालिटी के लिए है, जो आपको खुद को अपने अंदर चेंजेस करना पड़ेगा, है ना। और 14 चीजें ऐसी है जो कुछ टूल्स हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। कुछ ऑनलाइन टूल्स है, कुछ ऑफलाइन टूल्स है, यानी कुछ फिजिकली है, कुछ सॉफ्टवेयर में है ना। तो इन चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। हो सकता है कई चीजें आपको पता हो लेकिन आप उसको अप्लाई नहीं कर रहे हो, तो वीडियो के एंड में मुझे बताना जरूर कि इनमें से क्या क्या चीजें आप साथ में लेकर के जाते हो, कौन सी नहीं लेकर के जाते हो, और क्या लेकर के जाना चाहिए, सब मुझे आप बताओगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टूल्स से। तो सबसे पहला टूल होता है प्लान प्रेजेंटेशन की बुक। प्लान दिखाने जा रहे हो, बुक ही नहीं होगी तो किसी काम की नहीं है। उस बुक के अंदर हमारे ओनर का मैसेज होना चाहिए, कंपनी की ग्रोथ होनी चाहिए, है ना, कंपनी का थोड़ा बहुत इतिहास होना चाहिए, साथ में हमारे जो एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है उसके बारे में बात होनी चाहिए, हमारे उद्देश्यों के बारे में बात होनी चाहिए, हमारे इनकम प्लान के बारे में बात होनी चाहिए, हमारे रिवॉर्ड सिस्टम के बारे में बात होनी चाहिए, हमारे बोनस के बारे में बात होनी चाहिए, साथ में हमारी जो सामाजिक कार्य चलते हैं उसके बारे में बात होनी चाहिए। तो ये सब चीजों की एक बुक होनी चाहिए जिसको कहते हैं प्लान प्रेजेंटेशन बुक, जिससे A to Z जानकारी किसी व्यक्ति को मिल जाए। यदि वो बुक कोई पढ़ भी ले सिर्फ किसी के बिना बताए तो भी उसको सब समझ में आ जाना चाहिए, ऐसी बुक होनी चाहिए आपके पास में। कई सारे आरसे में बुक्स मौजूद है प्लान प्रेजेंटेशन की। एक प्लान प्रेजेंटेशन की लेटेस्ट बुक है, उसको तो आप लेके जरूर रख लीजिएगा, बहुत जरूरी होती है। ठीक है, तो कम से कम एक प्लान प्रेजेंटेशन बुक आपके पास में होनी ही होनी चाहिए। कई लोग आजकल पीपीटी से बताते हैं, लैपटॉप मोबाइल से बताएंगे, चलेगा, लेकिन बुक भी होनी जरूरी है, बुक का असर पड़ता है। ठीक है, सेकंड, प्रोडक्ट ब्रोशर्स। ऐसे ब्रोशर्स, प्रोडक्ट के लीफलेट्स कह सकते हो, फ्लायर्स कह सकते हो, जो आप किसी के यहाँ पर लीव कर सको, है ना, छोड़ सको, उसको किसी को दे सको। भाई किसी को प्लान दिखाने गए, आप सबको बुक्स तो देकर के आओगे नहीं, बुक्स कभी देनी भी नहीं चाहिए ऐसे, ठीक है, बिना पैसों के। दूसरा, आप हो सकता है किसी को प्लान दिखाने गए हो, उसके आसपास में कई लोग बैठे हो, और भी 1 या 2 लोग बैठे हो, उनका प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो, तो उनको कम से कम एक फ्लायर तो छोड़ के जाओ, ताकि वो फ्लायर अपने टेबल पे रखे और उसके घर जो आने वाले लोग हैं वो भी उसको देखें, है ना, और उसके माइंड में नोटिस होता रहे कि हाँ भाई ये कोई दे करके गया था, है ना, उसके माइंड में नोटिस होगा। भाई आप प्लान दिखा करके आ जाओगे, वो याद ही नहीं रखेगा आपको रात तक, तो
है ना। तो इसलिए वो ब्रोशर हर एक चीज का काम करेगा, प्रोडक्ट की जानकारी देगा, प्रोडक्ट के बारे में बताएगा, साथ में प्लान उसको दिया था आपने उसकी मेमोरी भी उसके अंदर रखेगा, वो एक फ्लायर। इसलिए आप ये ब्रोशर्स वगैरह इकट्ठे कर लो, अपने तेल के, अपने गामा के जो भी प्रोडक्ट्स के ब्रोशर्स है सब अपने पास में जरूर रखा करो, लॉट में रखा करो। इसके बाद में कंपनी अचीवमेंट बुक, कंपनी के अचीवमेंट बुक्स जैसे आरसीएम की टाइम्स है ना, और साथ में बुक्स में ये होना चाहिए कि रिवॉर्ड्स क्या क्या मिले हुए हैं, है ना, स्टोरीज होनी चाहिए उसके अंदर, इतिहास होना चाहिए, किस तरीके से शिखर तक पहुंची है वो होना चाहिए, क्यों आरसीएम बेस्ट है वो होना चाहिए। इस तरीके की बुक भी आपके पास में होनी चाहिए। चौथा, कंपनी के इवेंट के वीडियो, जो अच्छे अच्छे इवेंट्स हैं, जैसे कंपनी के सेमिनार्स होते हैं, कंपनी की मीटिंग्स होती है ना, बड़ी बड़ी जो होती है, इनॉग्रल फंक्शन था, एनुअल फंक्शन होता है जो हमारा, है ना, जो क्या बोलते हैं उसका, एनिवर्सरी जो होती है ना, गामा के बड़े बड़े इवेंट्स जो हो रहे हैं, न्यूट्रिशार्ज के जो बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं, गुड डॉट के जो बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं, है ना, हेल्थ गार्ड के इवेंट्स हो रहे हैं, ये सब जो भी इवेंट्स है सबके वीडियोस आपके पास कुछ ना कुछ होने चाहिए। देखो वीडियोस को सेव करके रख लो, उसी समय सर्च करने मत बैठना, उलझ जाओगे, है ना। सबकी सब प्री प्लानिंग होनी चाहिए, तब मजा आएगा काम करने का, है ना। तो ये वीडियो फॉर्म में आपके पास में चौथी चीज होनी चाहिए। प्रोडक्ट के वीडियोस, देखो प्रोडक्ट के वीडियोस बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट के शॉर्ट वीडियोस आपके पास होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बड़ी बड़ी ट्रेनिंग लेकर के बैठ जाओ, नहीं, वहां पर ट्रेनिंग नहीं लेकर के बैठनी है। आप 20 मिनट एक प्रोडक्ट के बारे में बता दोगे तो फिर काम कैसे बनेगा, प्लान कब दिखाओगे, इनकम कब बताओगे, है ना, नीड्स कब जानोगे उसकी। प्रोडक्ट के 1 मिनट के वीडियो होने चाहिए, है ना। साथ में आप उसको वीडियो शेयर कर सकते हो जो वो बाद में देख लेगा। जैसे हमारा एक वीडियो है उसमें मैंने 50 प्रोडक्ट की जानकारी दे रखी, तो 50 वो वाला वीडियो आप भेज दोगे ना तो उसको सारे प्रोडक्ट की जानकारी एक तरह से मिल जाएगी, है ना। साथ में प्रोडक्ट के वीडियोस के साथ में एक और चीज आपको साथ में रखनी है, प्रोडक्ट की रेट कंपैरिजन। रेट कंपैरिजन के लिए आप वीडियो भी दिखा सकते हो, बुक भी दिखा सकते हो। वीडियो कैसे दिखाओगे, हमारा एक वीडियो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, 50 वीडियो की रेट कंपैरिजन मैंने बताया हुआ है, तो आप उसको जरूर बताइएगा। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करना, मैं पीडीएफ भी भिजवा दूंगा आपको, आप मुझे कांटेक्ट कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। इसके बाद में टेस्टिमोनियल्स ऑफ टॉप लीडर्स। टेस्टिमोनियल्स क्या होते हैं, जिसमें जो लीडर्स हैं वो अपनी गाथा बताते हैं, अपनी कथा बताते हैं, उन्होंने जीरो से हीरो तक का सफर किस तरीके से स्टार्ट किया, किस तरीके से वो शिखर पर पहुंचे, उन्हें कौन कौन से अड़चने आई, उसका वीडियो आपके पास में होना चाहिए। इसके लिए आप आरसीएम के चैनल पर जाइए, यूएस के चैनल पर जाइए, सारे टेस्टिमोनियल्स हैं तो उनको आप अपने पास सेव करके रखिए। यदि किसी मीटिंग में किसी लीडर ने कुछ बोला है ऐसा जो आपको अच्छा लगता है तो उसका कट ले करके उस शॉर्ट को अपने पास में रखिए। तो इस तरीके से वीडियो की एक पूरी लाइब्रेरी बनी है अपने पास में जो स्टार्टिंग से एंड तक हो। 10 मिनट के वीडियोस आपके पास में होने चाहिए, एक एक मिनट के 10 वीडियो होंगे काफी है, जिसमें प्रोडक्ट के भी कुछ होंगे, कुछ टेस्टिमोनियल्स वगैरह कुछ, और इस तरीके से सबके सबका मिक्सअप आपके पास में होना चाहिए, तब जाकर के मजा आएगा। समझ में आया दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के पास, प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल्स। देखो ये हुआ लीडर्स टेस्टिमोनियल जो अभी बताया था मैंने। नेक्स्ट है प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल्स। प्रोडक्ट आपने किस किस लोगों को दिया और उनको क्या इंपैक्ट पड़ा, उसका वीडियो आप जरूर बना करके रखिए अपने मोबाइल पे, है ना। कुछ गामा के वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, गामा के वैसे उसके चैनल पर भी खूब सारे वो भी दिखा सकते हैं, लेकिन जितना खुद शूट करेंगे उतना अच्छा है ना। खुद के जो आपने कस्टमर्स को दिए हुए हैं उनका वीडियो निकालिए ना हाथों हाथ, 1 मिनट से भी कम का वीडियो निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से वीडियो निकालो और उस वीडियो को लोगों को दिखाओ, है ना। भले वो रेयर वीडियो हो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया हो, रियल वीडियो होना चाहिए लेकिन, है ना, कोई बना बनाया नहीं होना चाहिए। तो ये आप ध्यान में रखिए, टेस्टिमोनियल्स काम करते हैं और इसका वीडियो चलेगा, है ना, ये कोई बुक वुक काम नहीं करेगी इसके अंदर। गुड डायरी और नोटबुक, एक अच्छी सी डायरी हो आपके पास में, आरसीएम की डायरी होती ही है, वो डायरी अपने पास जरूर रखिए या फिर नोटबुक रखिए, अच्छी साफ सुथरी हो, उसमें काटा पीटी ना की गई हो, एकदम अच्छे से आप उसके ऊपर डेट लिखेंगे, फिर आप उसको प्लान बताएंगे, है ना। डेट लिखिए, आप कुछ अच्छा कोट लिखना चाहे तो कोट लिखिए, उसका नाम और नंबर लिखिए, है ना, उसके कुछ विचार लिखिए। थोड़ी सी ना प्रोफेशनलिज्म जब तक नहीं लाओगे तब तक लोगों को प्लान इंपैक्टफुल नहीं पड़ेगा। थोड़ी प्रोफेशनलिज्म, कुछ नई नई चीजें करोगे तो मजा आएगा, ठीक है ना। वो प्लान बुक इतनी अच्छी होनी चाहिए जो आप जिसपे प्लान दिखा रहे हो, जो आगे वाला देखे और उसको अच्छा समझे। कई बार होता है ना, हम एक डायरी से रखते हैं जिसके पेपर मुड़े हुए होते हैं तो वो बहुत बेकार लगता है। और ध्यान रखना, कोई भी ऐसी चीज अगर ले जा रहे हो टूल, जैसे कि डायरी है, अपनी कंपनी की होनी चाहिए, दूसरी कंपनी की नहीं होनी चाहिए। गुड पेन, देखो इसको मैंने अलग से पॉइंट क्यों लिखा है, मैं डायरी के साथ भी तो पेन लिख सकता था, लेकिन पेन का इंपैक्ट बहुत पड़ता है जितना मैंने देखा है। लोग क्या कहते हैं, अदर कंपनी के पेन को यूज करते हैं, सबसे बेकार चीज है। अपना जब पेन आता है तो उस पेन को ही यूज करो ना, पेंटोनिक का जो पेन आता है उसको यूज करो, ताकि लोगों को पता लगे कि आप इसी तरीके के पेन यूज करते हैं क्योंकि वो आपकी कंपनी में आते हैं।
पेन कम से कम 2 आपके पास में होने चाहिए, पहले से ही याद रखना, उसको चला करके देख लेना, कभी खराब नहीं निकलना चाहिए पेन। कुछ भी खराब हो जाए, पेन खराब नहीं होना चाहिए, बहुत गंदा इफेक्ट पड़ता है इससे, है ना। अगले व्यक्ति से आप पेन मांगोगे, आपके पास पेन है क्या, बहुत बेकार इंप्रेशन पड़ता है ना। इसलिए हमेशा पेन 2 रखिए, अच्छे चलने वाले रखिए, अपनी कंपनी के रखिए, इसलिए मैंने इस पॉइंट को अलग से लिखा है। 10th, गुड बैग। देखो इन सब चीज़ों को रखने के लिए एक बैग होना चाहिए, एकदम प्रोफेशनल बैग हो, आरसीएम का बैग हो, जो एकदम साफ सुथरा हो। देखो गंदा बैग नहीं होना चाहिए, हम उठाते हैं गंदा बैग, नहीं, उसको धो दो ना, महीने महीने में धो दिया करो, क्या दिक्कत है, ज़्यादा धूल वगैरह जम जाती है उसको धो दो, अच्छे से साफ रखो उसको, है ना। कटा फटा बैग ना हो, क्योंकि दिक्कत हमारी यही है, कटा फटा बैग होता है, जहाँ वो बैग के अंदर वो बाहर एक बोतल रखने का होता है वो फटा हुआ होता है, उसकी कई जो होती है वो जो उसकी लेस वगैरह होती है वो फटी हुई होती है, कई लोगों के लोगो निकला हुआ होता है, वो सब नहीं चलेगा। एकदम साफ सुथरा बैग तो होना ही चाहिए, है ना, एकदम नीट एंड क्लीन बैग हो, जैसे अभी अभी नया लिया हो। सम प्रोडक्ट्स, देखो बैग लिया है तो इसके अंदर कुछ प्रोडक्ट्स रखना स्टार्ट करो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी किसी का बिल काटना हो, हाथों हाथ काट पाओगे डिस्प्ले वॉल की आईडी से, या कभी किसी को प्रोडक्ट के बारे में बताना हो, आप हवा हवाई बातें तो करो, उसको दिखाओ भी तो सही प्रोडक्ट। मैंने पिछले वीडियो में क्या बताया था, आपको साथ में भुजिया रखनी चाहिए, टेस्ट के लिए बिस्किट्स रखने चाहिए, क्यों रखने चाहिए, ताकि उसको आप हाथों हाथ टेस्ट भी करा सको, ले भाई ये हमारी कंपनी का प्रोडक्ट, हाथों हाथ टेस्ट करना, भुजिया कैसी लगेगी, अच्छी लगेगी, चाय पत्ती का पैकेट रखो, हाथों हाथ चाय बनवा दो, उसके साथ में अनारदाना गोली रखो, हींग पेड़ा रखो, पेन गो वगैरह रखो, जो हाथों हाथ आप उसको सेल भी कर सको, तो बहुत अच्छा रहेगा ना, उसका प्रोडक्ट का इम्पैक्ट बढ़ जाएगा उसको, है ना। इसलिए कुछ प्रोडक्ट्स अपने पास में होने चाहिए। मैं तो करूँ गामा और न्यूट्रीचार्ज भी स्टार्ट कर दो रखना, न्यूट्रीचार्ज मैन वुमेन तो होना ही होना चाहिए, और गामा ओरिजिनल भी होना चाहिए। हमारे जो एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट हमारे पास में होने चाहिए। मत रखो, तेल रख नहीं पाओगे, पाउच वगैरह फट गया तो बैग खराब हो जाएगा, इसका आप ध्यान रखना। ये चीज़ें बताने की होती नहीं है वैसे, है ना। साथ में डेमो किट आप जरूर रखिए, डेमो किट अगर आपका नहीं है तो उसको बना लीजिए, है ना। किस तरीके से डेमो किया जाता है उसको आप सीखो, न्यूट्रीचार्ज मैन का डेमो किया जाता है, चाय पत्ती का, मिर्ची पाउडर का, किस तरीके से डेमो किया जाता है उसको सीखो, जरूरत पड़े तो किट बनाओ और उसको लोगों को बताना स्टार्ट करो। इसके बाद में बॉडी स्कैनर मशीन, यदि आप चाहते हो तो इसको जरूर रखो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बॉडी स्कैनर मशीन से क्या होता है, एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है ना। हम एक काउंसलर के रूप में उभरते हैं वहाँ पर। बॉडी स्कैनर मशीन से हम जब चेकअप करेंगे तो वो ज़्यादा एक्साइटेड होगा बात करने के लिए, फिर हम बीच बीच में अपने तेल की बात करेंगे, अपने न्यूट्रीचार्ज की बात करेंगे, बीच बीच में हम अपने बिजनेस की भी बात कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा रहता है। बॉडी स्कैनर मशीन का आप साथ लीजिए, बहुत अच्छा टूल है किसी के घर में घुसने के लिए, किसी से बात करने के लिए। भले आप आरसीएम बिजनेस की बात ना करो, केवल न्यूट्रिशन की बात करो तो भी बहुत बेस्ट रहेगा, ठीक है। इसके बाद में 14th है पीपीटी। दोस्तों पीपीटी का जमाना आजकल है, तो आप बुक भी रखो साथ में एक पीपीटी रखो, जिसमें आपकी फ़ोटो हो, स्टार्टिंग में आपने किस तरीके से सफ़र स्टार्ट किया वो होना चाहिए, आपको किस तरीके के रिवॉर्ड्स मिले वो होना चाहिए, आपके सम्मान हुए तो उसके फ़ोटोज़ उसके अंदर होने चाहिए, कंपनी के कुछ फ़ोटोज़ हो, कंपनी के लीडर्स के साथ आपके फ़ोटोज़ हो, है ना, आपके चेक की फ़ोटो हो, आपके स्टेटमेंट का भी फ़ोटो चल सकता है, आपका पैसा वैसा आया हो तो, है ना, कुछ प्रोडक्ट का यूज़ आपने लिया हो, आपको अच्छा लगा हो तो उसका टेस्टिमोनियल का आपको खुद का वीडियो हो, आपने जितने लोगों को प्लान बताया उसका वीडियो, आप मीटिंग में जब बोल रहे होते हो उसका वीडियो हो, फोटो हो। इतना अच्छा एक पीपीटी बनाए जिसको हम पोर्टफोलियो भी कह सकते हैं, वो बनाओ और लोगों के सामने प्रेजेंट करो तो बहुत अच्छा इंपैक्ट आता है। देखो पीपीटी का एक एग्जांपल मैं आपको बहुत जल्दी दूंगा, इसी महीने में हमारे एक वीडियो आएगा जिसमें एक वीडियो बनाऊंगा, एक सैंपल वीडियो बनाऊंगा एकदम, है ना। उस सैंपल वीडियो में आपको एग्जांपल मिल जाएगा किस तरीके से एक पीपीटी बनता है, पोर्टफोलियो बनता है ना। कई लोग इसको यूज करते हैं, तो सैंपल को आप एक बार देखोगे तो आप खुद की भी बनवा लोगे, है ना। तो खुद की भी आप बनवा लेना, अगर आपको नहीं बनाने आते तो मुझे बता देना, मैं बना दूंगा, लेकिन वो पहले मैं एक सैंपल वीडियो लाऊंगा, उसको आप देखना पहले, है ना, अच्छे से, ठीक है। तो इसलिए बता रहा हूँ चैनल पर बने रहो तो आपको हर चीज़ ऐसे ऐसे अपडेट मिलती है ना, छोटी छोटी जानकारी देता हूँ। ये 14 पॉइंट हुए आपके टूल्स से। अब बात करते हैं 6 ऐसे पॉइंट की जो आपकी पर्सनालिटी में होने चाहिए। पहला इंटेंशन, है ना। इंटेंशन क्या होता है, आपका जो इंटेंशन है उसको अपने पास में रखो। इंटेंशन आपका ये होना चाहिए कि आप किसी व्यक्ति की जिंदगी बदलने वाले हो, किसी की ड्रीम्स को फुलफिल करने आप जा रहे हो, किसी को ग्रो करने आप जा रहे हो, किसी को एक अच्छा प्लान बताने जा रहे हो। ऐसा नहीं कि मैं उसको प्लान चिपकाने वाला हूँ, ऐसा नहीं कि मैं उसको प्रोडक्ट चिपकाने वाला हूँ, ऐसा नहीं कि मैं एक सेल्स करने जा रहा हूँ, कभी ऐसा मत सोचना। हमेशा सोचना मैं किसी की ज़िंदगी बदलने वाला हूँ, आज मैं एक नए भारत का निर्माण करने वाला हूँ, आज मैं एक सेवा करने वाला हूँ। इस तरीके का इंटेंशन जब तक आप नहीं लाओगे तो आपके प्लान में, आपकी प्रेजेंटेशन में वो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जो पड़ना चाहिए। इफेक्टिव प्लान तब बनता है जब हमारा माइंडसेट भी वैसा होता है, वरना मजा आता ही नहीं है ना।
एक बंदा झूठ के साथ में स्टार्ट कर रहा है, अपने माइंड में कुछ झूठ ही चल रहा है और वो बताता रह रहा है। एक बंदा है वो सच के साथ में स्टार्ट कर रहा है, तो उसका कॉन्फिडेंस अलग झलता है, अलग झलकता है, ठीक है। तो आपका भी जो इंटेंशन है वो अगर अच्छा होगा, ऐसा यूनिक होगा, तो आपके प्लान में एक अच्छा कॉन्फिडेंस आ पाएगा, वरना वो नहीं आएगा। एक सेल्समैन के कारण फिर आप सेल्समैन की छवि आपकी उभरेगी, इस तरीके से आप वही इनरेस्पेक्टफुल बन जाओगे अगले के नज़रों में। बहुत कुछ कारण होते हैं इसके, तो अब मैं क्या बताऊँ। तो इंटेंशन की चीज़ समझ में आई, तो अपने पास में इंटेंशन होना चाहिए। 16th कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंस कब होगा? जब आपका इंटेंशन अच्छा होगा। और कॉन्फिडेंस कब होगा? जब आपकी तैयारी होगी। कॉन्फिडेंस तब होगा जब आपने अच्छा ड्रेसिंग किया होगा। कॉन्फिडेंस तब होगा जब आप प्लान दिखाने मास्टर होंगे। प्लान दिखाने मास्टरी पहले ही स्टार्ट कर लो, प्लान दिखाते रहो, अपने आप को दिखा दो, अपने घर वालों को दिखा दो, प्लान दिखाने मास्टरी करो, है ना। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। और कॉन्फिडेंस तब होगा जब आप ये माइंडसेट बनाओगे कि हाँ, ये व्यक्ति ज्वाइन हो या ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। ये भी हमेशा ध्यान में रखना। ऐसा नहीं कि आप डर डर के जाओ, यार मना नहीं करते, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा फिर, ठीक है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके बाद में स्माइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। स्माइल जरूर रखना अपने चेहरे पर, बिना स्माइल के कुछ नहीं होता। कैसा भी हो, कुछ भी हो, स्माइल जरूर रखो। स्माइल से मैं तो कहूँ, एक व्यक्ति मेकअप नहीं किया, वो केवल स्माइल कर दे तो उसका असली मेकअप तो वो स्माइल ही है ना। स्माइल से बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। अब स्माइल में नहीं हो हा करके बस दहाड़ के हंसते ही रहो, ऐसे दहाड़ के हंसना नहीं है, एक मुस्कुराहट रखनी है। और मुस्कुराहट मैं बताऊँ आपको, केवल मुंह पे नहीं दिखती, आपको आंखों में भी मुस्कुराहट दिखती है ना। आंखों पे एक मुस्कुराहट होनी चाहिए, एक अलग सा रौनक आपके चेहरे पे होनी चाहिए। 18th फेथ, देखो विश्वास होना चाहिए। अपने आप पर तो कॉन्फिडेंस कर लिया, विश्वास हो गया, वो उसको अलग रखो। अपने प्रोडक्ट्स पर विश्वास होना चाहिए, अपनी कंपनी पर विश्वास होना चाहिए, अगले व्यक्ति पर विश्वास होना चाहिए, अपने प्लान पर विश्वास होना चाहिए। अभी आपको ही कंफ्यूजन है कि आपका प्लान कैसा है, आपको ही कंफ्यूजन है कि आपके प्रोडक्ट अच्छे नहीं है, आपको ही कंफ्यूजन है आपके बोनस सही नहीं है ना, कुछ ना कुछ मिस्टेक है, कुछ मजा नहीं आ रहा है, तो फिर आप हमेशा डाउटफुल में ही रहोगे, कभी एक अच्छा प्लान नहीं दिखा पाओगे। तो इसलिए पहले विश्वास करो, फिर लोगों को बताओ, वरना लोगों की जिंदगी से मत खेलो। 19th गुड ड्रेसअप, सबसे इंपॉर्टेंट, अपना ड्रेसअप एकदम शानदार हाई वाला रखो। जैसे किसी शादी में जा रहे हो, नहीं शादी में नहीं, एथनिक नहीं पहनना अपने को पहनना है बढ़िया फॉर्मल वियर, है ना। फॉर्मल में जरूरी नहीं आप सूट पहनो, देखो सूट हो तो पहनो, बहुत अच्छा है, चार चांद है, लेकिन शर्ट पैंट तो होनी चाहिए, बढ़िया ब्लैक शूज होने चाहिए, एकदम साफ किए हुए, क्लीन एंड नीट। साथ में सॉक्स होने चाहिए आरसीएम के, साथ में आपके पास में पेन होना चाहिए शर्ट के अंदर, नीट एंड क्लीन शर्ट हो, कॉलर वगैरह सेट किया हुआ, टाई हो, और आप जाओ प्लान दिखाने, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेल्ट भी होना चाहिए तो आरसीएम का, वॉलेट होना चाहिए तो आरसीएम का, है ना। पूरा ड्रेसअप आरसीएम का रखो तो मजा आएगा, वरना नहीं आएगा, है ना। गुड बढ़िया ड्रेसअप होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद में पर्सनल हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखो। पर्सनल हाइजीन यानी अपनी साफ सफाई का, अपने बाल वगैरह बढ़िया सेट किए हुए हों, है ना। दाढ़ी वगैरह है तो अच्छे सेट कर लो, वरना क्लीन शेव में जाओ, है ना। परफ्यूम वगैरह जाओ, आपके अंदर से बदबू नहीं आनी चाहिए, स्मेल आ गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, है ना। शूज़ वगैरह क्लीन हो, सॉक्स क्लीन हो, जब आप शूज़ उतारो तो वहाँ से स्मेल ना आए, इसका भी आप ध्यान रखो। यानी हर एक चीज़ का आप ध्यान रखो। आपके दांत वगैरह खराब नहीं होने चाहिए, एकदम साफ रखो ना, रोजाना ब्रश वगैरह हो जाता है ना, तो अपनी हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, किसी भी आप सेल्स बिजनेस में हो। तो ये 20 चीजें मैंने बताई, 6 आपकी पर्सनालिटी संबंधित, बाकी सारे आपके टूल्स। इन चीजों का ध्यान रखोगे तो आपकी प्रिपरेशन एकदम तगड़ी होगी, एकदम बढ़िया होगी, और आप अच्छा प्लान दिखा पाओगे, है ना। क्योंकि प्लान दिखाने के लिए बहुत जरूरी है 20 पॉइंट। ये 20 पॉइंट आपको यूज करने हैं, अप्लाई करने हैं, लेकिन उससे पहले आपकी टीम को भी अप्लाई जरूर करवाना है। टीम को अप्लाई कराने के लिए इस वीडियो को आप शेयर करो फटाफट अपनी टीम में, और लोगों को ये बताओ पूरे के पूरे 20 पॉइंट्स, है ना। उसके बाद में इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप तक नए नए नोटिफिकेशन आएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, पीपीटी वगैरह के वीडियोस लाऊंगा, और भी कई सारे ऐसे वीडियोस लाऊंगा जो आपके काम के होंगे, आपके टूल्स से संबंधित होंगे ना। रेट कंपेरिजन का पीडीएफ भी लाऊंगा, सब कुछ लाऊंगा, लेकिन उसके लिए पहले आपको हमें सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को, तब जाकर के आपको सब मिलेगा ना। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले ट्रेनिंग सेशन में। और एक और बात बता दूं मैं आपको, इस तरीके की वीडियोस और भी है इस चैनल पे, यदि देखना है तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, क्लिक करो और वीडियोस देखो, है ना। मिलते हैं, धन्यवाद।